डाउट क्लियरिंग वीडियो मैं बनाया हूँ। तो इसमें जो मैं बताऊंगा कि ए जो होता है, जैसे हम लोग ए बोलते हैं वोवेल का और आ बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों जो इससे मात्राएं पैदा होती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। इस मात्रा को हम लोग कैसे लिखते हैं आप जानते हैं, इस तरह से लिखते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर हम कोई अक्षर लिखते हैं और ये मात्रा ऐसे लगती है। लेकिन हम ये जानते हैं ये मात्रा कहाँ लगती है, ये मात्रा हम लोग कभी लगाते नहीं है। तो ये मात्रा क्या है, कहाँ रहती है? ये मात्रा भी रहती है जो अक्षरों के साथ छुपी हुई रहती है, जिसे हम लोग किसी भी लकीर या कोई भी सिंबल के द्वारा प्रेजेंट नहीं करते हैं। कैसे? अब मैं आपको एक जस्ट एक छोटा सा एक अक्षर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम जब लिखते हैं क मैं कम, ठीक है ना, तो ये जो मात्रा है इसमें, ये मात्रा हर अक्षर के बाद आती है। यानी क जब हम बोलते हैं तो क के बाद ए निकलता है, ध्यान दीजिए, क क। यानी अगर ए ना रहे तो क को हम बोल नहीं सकते, जैसे क ऐसा होगा। यानी ए नहीं रहेगा तो क नहीं बोल सकते। यानी अगर हम इसमें पूरा ही जो मात्रा अगर हम दिखाना चाहें तो ये इस तरह बनता है, क प्लस ए, ये हुआ इक्वल टू क, जिसको हम बोलना चाहते हैं क प्लस ए इक्वल टू क। ठीक है, इसमें हम लोग कभी कभी हलन भी देते हैं। तो यानी क मैं, क मैं, क मैं, तब तो हम कम बोल पाते हैं। ठीक है, यानी अगर ये मेरा मुंह है, ठीक है, तो हम जो सीधा मुंह खोलते हैं, जो सीधा सीधा मुंह से विकार निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ए की मात्रा है क। ठीक है, और जब हम मुंह को इस तरह से ऊपर ले जाते हैं, बातें हैं, ठीक है, जब हम मुंह को पूरा ऊपर उठाते हैं, मान लिया ये मुंह खुला हुआ है पूरा, ठीक है, तो आ निकलता है का, ठीक है, का निकलता है का जब मुंह खुला रहता है। और जब मुंह सीधा खाली रहता है, ज़्यादा खुला नहीं रहता है, सीधा सीधा आवाज़ निकलता है, तो ए निकलता है। यानी कम लिखने के लिए क ए मैं ए, यानी मैं प्लस ए इक्वल टू मैं। ठीक है, यानी कम में क के बाद ये मात्रा आती है और मैं के बाद भी ये मात्रा आती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो कम, क मैं कम। ठीक है, अगर हम इसी शब्द को अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो इस तरह से एक शब्द बनेगा काम। देखिए, हम मुंह को ऊपर लेंगे, काम, ठीक है, कम काम। तो ए और आ की ये जो मात्रा है, इसका जो अंतर है आपको शायद समझ में आ रहा है। ठीक है, कम काम, मुंह को ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना। हम और भी शब्दों का यहाँ पर उदाहरण देने जा रहे हैं, जिससे और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहला एक शब्द का उदाहरण दे रहे हैं आपको। सब पहले साधारण साधारण शब्दों का हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखें न में, क्या होता है, नम। अगर हम मात्रा लगा दें न के ऊपर में तो क्या हो जाएगा, नाम। न में नम, नाम, ना में नाम। ठीक है, प न पन, पा न पान। समझ में आ रहा? एक 3 अक्षर का शब्द लिखूं मैं, कलम, कलम। इसी को अगर हम ल के ऊपर आ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, कलाम। ठीक है, फिर और एक 3 शब्द का अगर हम लिखें, कमल, कमल का फूल होता है ना। अगर हम मैं
पर आ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, कमाल। ठीक है, और इसी में अगर ल के ऊपर अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा, कमला, है ना, कमला, कमल, कमाल, कमला। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी आ का मात्रा लगाएं, यहाँ पर भी आ का मात्रा लगाएं, यहाँ पर भी कोई, यहाँ पर सिर्फ ए की मात्रा है हर अक्षरों के बाद। ठीक है ना। और एक शब्द लिखता हूँ मैं 2 अक्षर का, मैं, ने, मन, मा, ने, मान। समझ में आ रहा। एक और शब्द लिखूं, क, म, र, कमर। अगर मैं रा के ऊपर मात्रा लगा दूं आ की तो क्या हो जाएगा, कमरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कमरा। ठीक है, और दूसरा एक शब्द लगाऊं, हम लोग जानते हैं एक होता है धक, ध क धक, दिल धक धक धड़क रहा है, वही धक है। ठीक है, इसी में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाता है, धाक। अरे भाई उसका बहुत धाक है इस इलाके में, है ना, ऐसा एक शब्द यूज होता है वहां पर। ठीक, और एक शब्द लिखता हूं मैं, ट, कट, काट, काट। ठीक है, और ट पर लगाऊंगा तो कटा। ठीक है, और एक शब्द लिखता हूं पर, पार, पार। ठीक है ना, और एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, ल, क्या हुआ, सरल। इसमें अगर ल पर हम मात्रा लगाऊं तो ला, सरला, है ना, सरल, सरला, है ना। कितना साधारण है, इसमें बच्चे गलती कर लेते हैं, कुछ नहीं है। ये अगर हम बोलें मुंह है तो अगर मुंह अगर इतना ही खुला, अगर ये मेरा मुंह है, मान लिया ये मेरा मुंह है, ठीक है, ये दाढ़ी है, ये मुंह, तो ए की मात्रा सीधा सीधा निकलती है क। कहीं कहीं पर ऐसा भी पढ़ाते हैं का, ऐसे एकदम नहीं बोलने का, सीधा बोलने का क, जैसे ऐसा आवाज निकलता है वैसे क, ख, ग, ऐसा। ठीक है, और जब आ की लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मुंह खुल जाएगा ऐसा। ठीक है, ये मुंह खुल गया पूरा, ये मुंह पूरा ओपन हो गया, तो क्या हो जाएगा, का, गा, धा। ठीक है, तो इस अंतर को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं मुंह खाली दिखा रहा हूँ जस्ट आपको समझने के लिए कि मुंह जब ऊपर खुलता है तो आ की मात्रा निकलती है, जब मुंह थोड़ा खुलता है और सीधा सीधा जो गले से जो आवाज़ हवा निकलती है तो की मात्रा निकलती है, ध क धक, क ट कट, क म र कमर, और क म रा कमरा। ठीक है, तो इस 2 अंतर को बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए, और ये इतना जो मैं उदाहरण दिया हूँ इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और भी इसके बाद मैं दूसरे जो मात्राएं हैं ए, इसके भी अंतर को मैं बाकायदा उदाहरण के साथ समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप हमेशा अपने फ्री वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं दूसरा वीडियो मैं कुछ ही थोड़े ही दिनों में और भी लोड करने जा रहा हूँ जिसमें सारी मात्राएं कवर हो जाएं। ठीक है, और हिंदी पढ़ने और समझने में ये जो छोटा छोटा झंझट होता है गार्जियन लोग को पढ़ाने में, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, तो हमारी कोशिश हम यही उम्मीद करते हैं कि कामयाब होगी।